Good afternoon, all of you. Myself, Mrs. Roshni Parmar, working as PTI at Government B.Ed College Kachhal, Surat, from Gujarat. I am a participant of second online refresher course in physical education organized by UGC MMTTC of Gujarat University, Ahmedabad. Today, my topic of presentation is postpartum wellness, navigating weight एंड मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम पोस्टमार्टम वेलनेस क्या होती है, ये टॉपिक किसके बारे में डिस्कस हो रहा है, पहले वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टमार्टम मीन्स आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू द चाइल्ड, एक लेडीज़ की वेलनेस में जो चेंजेस होते हैं, उसकी हेल्थ में जो चेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आफ्टर प्रेगनेंसी दो मेजर चेंजेस लेडीज़ के अंदर देखे जाते हैं। तो सबसे पहला उसका वेट गेन होता है एंड द सेकंड वन इज़ मेंटल हेल्थ। सो अवर नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट दैट immediately after giving a birth, average mothers reduce the weight about 10 to 13 pound immediately। तो वो कैसे होता है, क्योंकि गर्भाशय में जो भी पानी रहता है वो पूरा पानी निकल जाता है। इवन बेबी का जो वेट रहता है वो 3 to 4 kg होता है रिकमेंडेड उसके नज़दीक, तो वो भी निकल जाते हैं। तो इमीडिएटली क्या शिफ्ट होते हैं उसकी हेल्थ में, तो 10 से 13 kg वजन, हमारा पाउंड वेट लॉस हो जाता है। और अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो बेबी ब्लूज़ होता है। बेबी ब्लूज़ मीन्स क्या, उसको अगर हिंदी में हम एक्सप्लेन करें तो प्रसव के बाद की उदासी। एवरी 70 to 80% मदर्स डिलीवरी के 2 ही वीक में बेबी ब्लूज़ को फील करती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके शरीर में इतने सारे चेंजेस हैं। बेबी होता है तो स्लीप डिस्टर्ब होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फीडिंग होता है तो फीडिंग की वजह से जो हार्मोन उसके बॉडी में बनते हैं वो भी उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है मदर को। हमारे यहाँ इंडिया में इस ब्लू बेबीज़ का रेशियो को बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली थी। आफ्टर गिविंग अ बर्थ टू द चाइल्ड, एक मदर उसकी माँ के अंडर में वो पूरी प्रोटेक्टेड थे, उसको क्या खिलाना है, क्या करना है, और उसको एक सेलिब्रेशन है, एक एन्जॉयमेंट के रूप में लेते हैं। पर हमारे पश्चिम देशों में ये प्रथा नहीं है। दो इतना सारा वर्क एक साथ बढ़ने की वजह से बेबी ब्लूज़ वुमेंस में कॉमन देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर हम एक ग्राफ देख रहे हैं। उस ग्राफ में मेंशन है कि हमारे डिलीवरी के बाद जो वेट ज़्यादा बढ़ता है तो उसका रेशियो क्या है। तो हम अगर बोले तो आफ्टर डिलीवरी 6 to 12 मंथ में, 6 से 12 मंथ के अंदर 10 से 15 kg वज़न हमारा बढ़ जाता है। और आफ्टर द डिलीवरी 1 ईयर के अंदर 20 to 20% वुमन का वेट इससे भी ज़्यादा बढ़ता है। ये एक रेशियो दिखा रहा है। और उसका जो भी हमारा वेट बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है हमारे शरीर में, तो उसके ऊपर हमें फिज़िकल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो क्या है कि द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ। तो कौन कौन से की रिस्क है जो हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो वेट गेन होता है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशनल फूड लेने होते हैं, घी हमें खाना होता है, तभी हम बेबी को एक फीडिंग करवा पाएंगे। वरना अगर हम ही न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो वो बेबी तक पहुँचेगा नहीं। यानी कि उस समय वो घी लेना या पर्टिकुलर फूड लेना जो डिलीवरी के बाद लेते हैं, और वो क्योर और केयर वो सब भी करना उतना ही ज़रूरी है। हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ओबेसिटी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होता है, और फ्यूचर ओबेसिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट, इट्स अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज PPD, बियॉन्ड द ब्लूज़। हम बियॉन्ड द ब्लूज़, तो पहले PPD की हम डेफिनेशन क्या करते हैं। तो 1 ईयर आफ्टर द डिलीवरी नॉर्मली 70 to 18% वुमेंस में ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखा जाता है, क्योंकि तुरंत एक उसके लाइफस्टाइल में एक शिफ्ट आया हुआ आता है। एक नया बच्चा उसकी लाइफ में आने से पूरी उसका रूटीन और लाइफस्टाइल पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन आता है।
सात में से एक मदर ब्लू बेबीज़ का शिकार होती है। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण वुमेंस में देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल सैडनेस, उसको सैडनेस फील होती है। मूड स्विंग होता है, वो तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सारे मूड स्विंग्स रहते हैं। लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो उसको ना कुकिंग में इंटरेस्ट रहता है, ना बेबी में इंटरेस्ट रहता है, ना ही मूवीज़ या कोई नई चीज़ करने में। इवन अपने हस्बैंड और इन-लॉज में भी उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ फटीग, उसको थकान लगती है, छोटी छोटी चीज़ों में भी उसको थकान लगती है। एंग्जाइटी होती है उसको। और थॉट्स ऑफ हार्मिंग सेल्फ और बेबी, ये टेंडेंसी भी बहुत सारी वुमेंस में देखने को हमें मिलती है। एब्रोड का एक किस्सा था, 18th या 19th ईयर की एक अभी छोटी ही कह सकते हैं, उसने एक बेबी को जन्म दिया। और उस वहाँ पे तो पार्टी कल्चर होता है, तो उसको पार्टी में जाना था एक मदर को। अभी जो उसमें से जो अपब्रिंगिंग में से वो आई है, तो ये पूरा शिफ्ट उसके लिए कुछ नया था। तो वो रात को अपने बच्चे को अकेले घर में छोड़ के पार्टी में चली गई। क्यों? द थॉट्स ऑफ हार्मिंग सेल्फ एंड द बेबी। तो ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और हमारा बॉन्डिंग हमारे बेबी के साथ बढ़ाना है, और हम उसके साथ बॉन्डिंग बढ़ा सके ऐसी एक्टिविटीज़ हमें करनी होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द इंटरकनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड द माइंड। हमारा बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस और जो होते हैं, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होती है। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक जो डिस्टर्ब होता है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, हमारा बिहेवियर एक मदर का अलग हो जाता है। वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती है, उसको छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट करने लगती है। इसकी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होती है। तो इन सब की वजह से डिप्रेशन और मेंटल डिस्ट्रेस होने की पूरी संभावना रहती है। सो नेक्स्ट इज़, इसको ये तो सारी चीज़ें हैं कि क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो मोर फोकस कि हम इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, हमें उसके उकेल पे फोकस करना है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेविगेटिंग पोस्टपार्टम वेट मैनेजमेंट। हमें वेट को मैनेज करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एम रखना है, गोल रखना है दैट एक वीक के अंदर 1 to 2 पाउंड हमें वेट रिड्यूस करने का अपना गोल रखना है। 6 to 8 वीक के अंदर हम मिनिमम 1 kg तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। और अगर उसके लिए हम डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। डॉक्टर इसमें एक लेडी डॉक्टर इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। रियली आस्क द डॉक्टर अबाउट दैट। द सेकंड वन इज़ बैलेंस न्यूट्रिशन। तो हम बैलेंस डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें जो भी टिपिकल हमारा